हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनईपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक फॉर बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स। एमिली डिकिंसन, जो कि काफ़ी पॉपुलर अमेरिकन पोएट रही हैं। आफ्टर ग्रेट पेन, दिस इज द नेम ऑफ द पोइट्री। इस पोइट्री का क्या थीम है, क्या पोइट्री में कहना चाहती हैं राइटर, प्लस किस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आंसर कर पाएंगे बहुत ही आराम से। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द डीएससी सब्जेक्ट्स। आपका ये सब्जेक्ट है डीएससी 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। तो इसकी प्लेलिस्ट है पूरी, ये सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी भी सभी सब्जेक्ट्स के लगभग सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, इवन फॉर सेमेस्टर 5 डीएससी 13, 14 एंड 15। आई एम प्रोवाइडिंग पीडीएफ ऑल्सो। इवेंचुअली बाकी सभी सेमेस्टर्स के लिए भी पीडीएफ्स आएंगी। प्रेजेंटली आई हैव स्टार्टेड विद सेमेस्टर 5। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा, 20th सेंचुरी नोवेल, दलित राइटिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर डिटेल में पीडीएफ अवेलेबल है कि आपको किस तरीके के आंसर्स आएंगे, टॉपिक्स कैसे हैं, टॉपिक्स को कैसे समझना है, सब कुछ आप पीडीएफ और इन 3 प्लेलिस्ट्स की हेल्प से समझ पाएंगे। ये है डीएससी 1 का सिलेबस और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में कवर्ड हैं। आज हमने कवर की है आफ्टर ग्रेट पेन। लगभग 80% टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने इस एग्जाम में। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर सजेस्ट किए जाएंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द एग्जाम। एमिली डिकिंसन, जिनको अपने रेक्लूसिव नेचर की वजह से नन ऑफ एमहर्स्ट भी माना जाता था, 1830 बॉर्न एंड 1886 डाइड। बहुत ही कम अपने रूम से भी बाहर निकलती थी। दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट हर। और मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज इन वाइट ड्रेस। ये कुछ अनकन्वेंशनल बातें हैं उनके बारे में। उनके बहुत ही कम दोस्त थे। पोइट्री भी अनकन्वेंशनल है, शॉर्ट लाइन्स, डैशेस, इरेगुलर मीटर, अपने ही तरीके का कैपिटलाइजेशन, ये उनकी पोइट्रीज में नज़र आता है। और उनकी अप्रॉक्सीमेटली 1800 पोइट्रीज हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ उनकी पोइट्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। और उनकी बहुत सी पोइट्रीज, लगभग सभी पोइट्रीज उनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वो एक सोशल सर्कल ही नहीं बनाती थी। उनकी डेथ के बाद उनकी मेजर पोइट्रीज पब्लिश हुई हैं। अब पोइट्री को समझते हैं, पोइट्री का इंट्रोडक्शन। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, एमिली डिकिंसन। पोइट्री की लाइन्स हम पढ़ते जाएंगे साइड बाय साइड। पहले समझ लेते हैं कि पोइट्री में राइटर कहना क्या चाहती हैं। She talks about the emotional numbness and detachment, जो कि किसी सफरिंग, किसी ट्रॉमा के बाद आती है। नॉर्मल कोई भी ट्रॉमा आप लोग इमेजिन कर लीजिए, अपने किसी दोस्त से छोटी मोटी लड़ाई, पेरेंट से, बच्चों से, फ्रेंड से, लवर से, किसी के भी साथ कोई भी थोड़ा सा इशू होता है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बहुत इंटेंसली सफर करते हैं एंड वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट ओनली। छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का ट्रॉमा, किसी भी तरीके की सफरिंग हमें थोड़ी देर के लिए नम छोड़ देता है और डिटैच्ड, ऐसा लगता है कि वी डोंट वांट एनीथिंग, राइट। कभी कभी तो सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो पोइट्री एक्सप्लोर करती है कि एक पेन एक्सपीरियंस करने के बाद किस तरीके से माइंड और बॉडी हमारी एक्टिवली काम करना बंद कर देते हैं, मैकेनिकल स्टेट में आ जाते हैं। जो काम करना होता है वो तो करना ही है, वो हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन एक्टिवली हम कुछ सोचना, एंथुजियास्टिक होना, एक्टिवली किसी भी काम को करना, वो सब कुछ बंद कर देते हैं और बहुत ही नम हो जाते हैं। किस तरीके से वो हम इन 3 पैसेजेस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके का आपको आ सकता है एग्जाम में। तो एक एक पैसेज के थ्रू अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, द नर्व सिट्स ceremonious like tombs, the stiff heart questions
Was it he that bore and yesterday or centuries before? तो वो कहना चाह रही हैं कि जब कोई ग्रेट पेन होता है, आप किसी भी ट्रॉमा को इमेजिन कर सकते हैं, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी नम हो जाती है. Body feels stiff as if the nerves are like tombstones, cold and unmoving. जैसे कोई पत्थर होता है ना, वैसे हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों हो जाते हैं. हार्ट हैवी हो जाता है. Asking if it was something or someone that caused the pain. किसने वो पेन हमें प्रोवाइड की? कल ही प्रोवाइड की या बहुत साल हो गए इस पेन को? तो जब भी कोई पेनफुल पीरियड होता है तो ऐसा फील होता है कि ये पेनफुल पीरियड बहुत 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 सालों से चला आ रहा है. पेनफुल पीरियड जब हमारी लाइफ में आता है, वी इवन फील कि ये खत्म भी होने वाला है या नहीं. तो शायद उस होपलेसनेस की वजह से हम लोग और ज्यादा नम हो जाते हैं. The feet mechanical go round a wooden way of ground or air or ought regardless groan, accords contentment like a stone. तो हमारी बॉडी बिल्कुल मैकेनिकल हो जाती है, as if we cannot think anything, we are something made up of wood, we are something moving on autopilot. लाइफलेस हो जाते हैं. सराउंडिंग्स समझ में नहीं आती हैं, बस उतना काम जितना ज़रूरी है, मे बी स्लीपिंग एंड ईटिंग एंड ड्रेसिंग अप, इतना काम कर लेते हैं और वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है. नथिंग हैज़ गॉट मीनिंग, ग्राउंड, एयर, नथिंग. एवरीथिंग सीम्स क्वाइट इनडिफरेंट. स्ट्रेंज, काम, पीसफुल सा एनवायरनमेंट होता है. कहते हैं ना, तूफान के बाद शांति आती है. तो सच में वो शांति आ चुकी होती है लाइफ में, और सभी फीलिंग्स, हमारी बॉडी, ऐसा लगता है सब कुछ एक स्टोन में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ बहुत हार्ड, इनएनिमेट, विदाउट इमोशन हो रहा है. This is the hour of lead, remembered if outlived, as freezing persons recollect the snow. First chill, then stupor, then the letting go. तो ये पीरियड, जो नमनेस का पीरियड होता है, कुछ देर का होता है, और जितनी भी देर का होता है, इवन इफ ऑफ एन आवर, 1 घंटे का हो, बहुत ही हेवी, बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है. लड़ने के बाद कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगता है अपने आप को सेटल डाउन करने में. If survived, it will be remembered much like a person who has experienced freezing weather recall the cold. तो ऐसा लगता है कि जब ये पीरियड पास हो जाता है ना, तब हम इस पीरियड को ऐसे ऐसे याद करते हैं जैसे कोई बहुत ही ठंडा कोल्ड वेदर हमारी लाइफ में आया हो. इंडिया में हम ठंड को बहुत अच्छा मानते हैं ना. यूरोपियन कंट्रीज में ठंड को एक खराब मौसम माना जाता है. एटलीस्ट आई कंसिडर विंटर्स टू बी अ गुड सीजन. So first comes the sharp chill, then a stupor and finally a sense of release or letting go. तो सबसे पहले ठंड लगती है और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जाने दो, ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो ये चिल, स्टूपर, लेटिंग गो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पोइट्री के. चिल मतलब आप बिल्कुल फ्रोजन हो गए, राइट, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं. शुरुआत में तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं. एक लड़ाई होने के बाद, एक कोई भी ट्रॉमा के बाद, यू आर सिटिंग लाइक अ स्टोन. फिर हल्की हल्की आपकी बॉडी कॉन्शियस होनी शुरू होती है. स्टूपर इज द सेमी कॉन्शियस स्टेज, एंड देन comes the stage that you have to come over this thing, letting go. जाने दो, जो हो गया वो हो गया, we cannot undo it. वो फीलिंग आनी शुरू होती है जब भी आप किसी पेन से बाहर आना चाहते हैं. तो पूरी पोइट्री की एक बार थीम देख लेते हैं. थीम क्या है? इमोशनल नमनेस, जो किसी भी इंटेंस पेनफुल सिचुएशन के बाद आती है और हम किस तरीके से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल मैकेनिकल फील करते हैं आफ्टर दैट सफरिंग. कोई भी फीलिंग फील नहीं कर पा रहे, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है. पोइट्री कंपेयर करती है नम स्टेट को फ्रीजिंग से. उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हम हील होते हैं और अपने आप को उस पेन से रिलीज कर पाते हैं. चिलिंग, स्टूपर एंड लेटिंग गो. देखिए, इस तरीके का आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. हाउ डज एमिली डिकिंसन पोर्ट्रे द इमोशनल आफ्टरमैथ ऑफ इंटेंस पेन इन आफ्टर ग्रेट पेन, अ फॉर्मल फीलिंग कम्स. ये तो पोइट्री का नाम ही है. तो किस तरीके से इमोशनल आफ्टरमैथ को पोर्ट्रे करती हैं. तो पहले आप
थोड़ा सा एमिली डिकिंसन जी का इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए, उसके बाद ये आंसर शुरू करिए कि डिकिंसन जी पोर्ट्रे करती है इमोशनल आफ्टरमैथ ऑफ इंटेंस पेन एज अ स्टेट ऑफ नमनेस एंड डिटैचमेंट। पहले नम होते हैं, डिटैच होते हैं, उसके बाद रिवाइव होने की कोशिश करते हैं। हमारा माइंड बॉडी मैकेनिकली प्रोसेस करना शुरू कर देता है, जैसे कि कोई फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा हो, इमोशनल पैरालिसिस, इमोशनल ट्रॉमा आ चुका होता है हमारी लाइफ में। नमनेस को इनिशियली कंपेयर किया फ्रीजिंग से, फिर पेन थोड़ी थोड़ी स्ट्यूपर लाइक कंडीशन में कन्वर्ट होती है, स्टिलनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट होती है, और इवेंचुअली वी आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रबल। स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस होती है रिकवरी की। एकदम से रिकवर होना इज नॉट इजी। इवन एक छोटी सी नोक झोंकी हो जाती है किसी के साथ तो एकदम से वी कैन नॉट बी नॉर्मल। अदर देन दोज हु आर हिपोक्रेट, नॉर्मल पीपल कैन नॉट बी नॉर्मल इमीडिएटली आफ्टर अ स्मॉल फाइट। तो ट्रॉमा कंटिन्यू रहता है, दैट इज ह्यूमन नेचर। और ये कंटिन्यूएशन बेसिकली इलस्ट्रेट करती है कि डीप पेन किस तरीके से एक पर्सन को इम्पैक्ट करती है, एक रियल पर्सन को सच में डीप पेन इम्पैक्ट करेगी। लेकिन हील होना भी ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, शायद भगवान भी ये चीज़ जानते हैं, इसी वजह से हमें टाइम की पावर दिए। कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग। तो पोइट्री का अल्टीमेट थीम यही है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, इवेंचुअली everyone begins to heal। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स में। कुछ टॉपिक्स आपके लाइव सेशंस में चल रहे हैं और कुछ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, फिर भी आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। अगर आपका टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ होगा, आपका सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ होगा, तो यू कैन गेट द एडमिशन इवन इन लाइव सेशन। A great good luck for your exams.